खर्च वहन होगा, उस सारा खर्च हम लोग देंगे। अगर डीएनए में सही नहीं आएगा, अगर हम गलत साबित होंगे, तो जो भी चुनाव आयोग सजा देने का चाहेगा, हम उस सजा भुगतने के लिए हम लोग तैयार हैं। मैंने आपके अनुसार उनका 3 बच्चा है। हाँ, एकदम। वो अपना ही एक बच्चा को झूठा बना रहे हैं, दूसरे को बच्चे बता रहे हैं। भला बताइए, अपना औलाद को, अपना बच्चा को वो दूसरे का बच्चा बोले, वो आदमी जनता का सेवा करेगा? ये बताइए, हो सकता है दूसरा बच्चा को कह सकता है कि वो दूसरा का बच्चा है? भला बताइए, ऐसा ऐसा लोग हैं एक कुर्सी के लिए, एक कुर्सी के लिए क्या नहीं कर सकते? आप चुनाव में इस मुद्दा को क्यों नहीं रखे थे? चुनाव में देखिए, चुनाव में हमको शपथ पत्र पर ध्यान नहीं। गजब यहाँ का माहौल हुआ है, आप पता लगा लीजिए और पब्लिक से। यदि इनके 3 बच्चे हैं तो फिर ऐसी स्थिति में तो चूंकि इसके अभी तुरंत कार्रवाई हुआ है, कोई नगर अध्यक्ष के परसों तीन बच्चे, हाँ, वो अपना जुड़वा बच्चों को कह दिया था कि उम्र पट फोटो के आधार पर हुआ है। वैसे ही हम लोग भी लिखित दिए हैं। तो उस समय सीमा कुमारी थे एसडीओ, अनुमंडल पदाधिकारी या निर्वाचित पदाधिकारी भी थे। वो 2017 का नकल हमको नहीं दी, मांगते रह गए, हम लोग नकल नहीं दे। लेकिन हम लोग को जानकारी था कि उनका 2 पुत्र 1 पुत्री है। 2022 वाला नकल मिल गया था। उसके आधार पर हम लोग निर्वाचन आयोग में वाद कर दिए, केस कर दिए। ये क्या कि सीमा कुमारी अपना संतोष यादव से उनसे मिलकर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपना पैसा के बल पर उसमें छेड़छाड़ करवाकर 2 का जगह 1 पुत्र बनवा, 1 पुत्री। जगदीशपुर नगर पंचायत में है और जगदीशपुर नगर पंचायत में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि अभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, वर्तमान जो चेयरमैन है, उनपे पूर्व नगर अध्यक्ष के द्वारा उनपे निर्वाचन आयोग में कंप्लेन किया गया है, जिसकी सुनवाई भी थी। 3 बच्चा को लेकर एक मामला था जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या मामला था, इन्होंने क्यों इस तरह का मामला उठाया था, इस पर हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष मुकेश कुमार जी मौजूद हैं। मुकेश प्रसाद जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले समृद्धि न्यूज चैनल में आपका स्वागत। सबसे पहले आपके चैनल से सभी हमारे दर्शकों को नमस्कार एवं प्रणाम। क्या मामला था? एक चूंकि 30 तारीख को शायद सुनवाई भी थी, आप गए हुए थे, किस तरह का आप वर्तमान अध्यक्ष पर आप आरोप लगाए? देखिए, जैसे चुनाव आयोग का नियम है कानून में कि नगर निकाय में जो भी चुनाव लड़ेगा, अगर 2008 के बाद 3 बच्चा है तो वो अयोग्य कहलाए। तो ये हमारे अध्यक्ष संतोष कुमार यादव जी का 2017 में भी चुनाव लड़े थे। उस समय उनका 2 पुत्री थी, वो अपना शपथ पत्र में भी दिए थे। 2019 में शायद उनका 1 बच्चा भी हुआ। तब तक चुनाव आ गया 2022 में नगर निकाय का। तो क्या किया, आनंद फानन में ये जो अपना 2 पुत्र पुत्री लिखे थे, उनको लग रहा था कि ध्यान नहीं हुआ आया होगा चाहे कुछ भी, लेकिन 2022 वाला नॉमिनेशन में अपना 1 पुत्र 1 पुत्री भर दिए। हमको मालूम हुआ तो हम लोग प्रयास किए। तो उस समय सीमा कुमारी थे एसडीओ, अनुमंडल पदाधिकारी या निर्वाचित पदाधिकारी भी थे। वो 2017 का नकल हमको नहीं दी, मांगते रह गए, हम लोग नकल नहीं दे। लेकिन हम लोग को जानकारी था कि उनका 2 पुत्र 1 पुत्री है। 2022 वाला नकल मिल गया था। उसके आधार पर हम लोग निर्वाचन आयोग में वाद कर दिए, केस कर दिए। ये क्या कि सीमा कुमारी अपना संतोष यादव से उनसे मिलकर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपना पैसा के बल पर उसमें छेड़छाड़ करवाकर 2 का जगह 1 पुत्री बनवा दी। जो छेड़छाड़ साफ दिखाई दे रहा है, वो कोई भी देखेगा तो साफ जाहिर। उसके बाद इनका जितना जन्म प्रमाण पत्र है, आधार प्रमाण पत्र है, या स्कूल का जो एडमिशन कराए हैं, ये सब इनका 2022 का दिखा रहा है। एक ही डेट में एडमिशन भी दिखा रहा है, एक ही डेट में जन्म प्रमाण पत्र है, एक ही उसी में आधार कार्ड में भी सब गड़बड़ है। तब निर्वाचन आयोग ने जब जांच करा रहा है, तो ये देखिए पदाधिकारियों को ये अपने पैसा और पावर के बल पर एकदम सब अपना पक्ष में कर दे रहे हैं। पदाधिकारी भी सच्चाई, आज देखिए, मान लें अगर
उनका 2 बच्चा है, वास्तव में है, तो उनको क्या अपना साबुत पेश करना है कि मेरा 2 बच्चा है? 2 बच्चा है तो उसका कोई साक्ष्य नहीं देना है। जब 3 बच्चे हैं तब ना जी अपना साक्ष्य इधर से उधर घुमा फिरा रहे हैं। आज पदाधिकारियों को देखिए, ये पढ़ा लिखा हुआ अफसर होता है लोग, इन लोग का अपना दिमाग नहीं है, पैसा के चलते ये लोग अपना सब कुछ बेच दे रहा है लोग, माने सच्चाई सामने आने ही नहीं दे रहा है लोग। अब देखिए, एक आपको बता रहे हैं, बंसावली बनवाए हैं। बंसावली में देखिए, एक अपने पुत्री को दे दिया अपने भाई के नाम पर, तो उसमें उस औरत का, जिस औरत का 3 बच्चा दिखा रहा है, उसका उम्र हो रहा है 2023 में 26 साल। 26 साल, 2015, 16, 17 लगातार 3 बच्चा हो गया है। अब समझिए उसका शादी का समय उसका उम्र क्या होगा। माने ये पदाधिकारी को नहीं दिखाई दे रहा है कि मान लो जांच हो रहा है तो हम बताएं कि सही क्या है। तो ये माने पैसा के बल पर, पावर के बल पर ये अपना सारा साक्ष्य उठी कर रहे हैं। इसलिए जो सुनवाई था 30 तारीख को, हम लोगों ने लिखित उनके तरफ से वकील पूरा बहस किया कि इसको रद्द किया जाए, ये उपरांत माने बहुत तरह का आरोप लगाया गया हम पे। तो जब आप सही हैं तो आप ये वाद को कैंसिल कराना क्यों चाह रहे हैं कि जो होगा चुनाव आयोग फैसला देगा वो सही होगा। तब आप बार बार अपने वकील, उनके वकील लोग एकदम इस केस को खारिज कराने पर लगे हुए थे। लेकिन मेरे वकील का है कि ठीक है, वो लोग काउंटर दिए, काउंटर का जवाब हम देंगे। हम लोगों ने काउंटर के जवाब में यही दिए हैं कि ठीक है, अगर उनका 2 बच्चा है, 3 बच्चा नहीं है, तो जो हम बच्चे का कह रहे हैं डीएनए जांच कराया जाए। मेरे खर्च पर जो सरकारी खर्च वहन होगा उस सारा खर्च हम लोग देंगे। अगर डीएनए में सही नहीं आएगा, अगर हम गलत साबित होंगे, तो जो भी चुनाव आयोग सजा देने का चाहेगा हम उस सजा भुगतने के लिए हम लोग तैयार हैं। मैंने आपके अनुसार उनका 3 बच्चा है। हाँ, एकदम। वो अपना ही एक बच्चा को झूठा बना रहे हैं, दूसरे को बच्चे बता रहे हैं। भले बताइए, अपना औलाद को, अपना बच्चा को वो दूसरे का बच्चा बोले, वो आदमी जनता का सेवा करेगा? ये बताइए, हो सकता है जी कोई अपना बच्चा दूसरा बच्चा को कह सकता है कि वो दूसरा का बच्चा है? बोले बताइए, ऐसा लोग हैं एक कुर्सी के लिए, एक कुर्सी के लिए क्या नहीं कर सकते? चुनाव में इस मुद्दा को क्यों नहीं रखे थे? चुनाव में देखिए, चुनाव में हमको शपथ पत्र पर ध्यान नहीं गया, शपथ, लेकिन हम दिसंबर में चुनाव हुआ, जनवरी में हम लोग बात कर दिए हैं। तब तक एक गणेश कुमार से उस पर दबाव डालकर फिर हम पे भी बहुत तरह का दबाव पड़ा, लेकिन हम वैसा झांसा में उनके थोड़े आना ना, हमको डर है। उसके बाद एक और औरत भी की है जिसका नाम सरिता शर्मा है, वो भी उन पर वाद की है, तो उनके खिलाफ पूरा अटपट। मैंने ये जानते हैं कि इनका अभी अनुमंडल में, जिला में वर्चस्व है, 50 पैसा के बल पर। ये जो चाह रहे हैं, आम को इमली तो इमली कह दे रहे हैं अफसर, इमली को आम तो आम, ऐसा हो जा रहा है। ये गजब यहाँ का माहौल हुआ है, आप पता लगा लीजिए और पब्लिक से। यदि इनके 3 बच्चे हैं तो फिर ऐसी स्थिति में तो चूंकि इसके अभी तुरंत कार्रवाई हुआ है, कोई नगर अध्यक्ष के परसों 3 बच्चे, हाँ, वो अपना जुड़वा बच्चों को कह दिया था कि उम्र पटपट फोटो के आधार पर हुआ है। वैसे ही हम लोग भी लिखित दिए हैं कि अगर डीएनए इनका टेस्ट कराया जाए, अगर डीएनए में अगर सही नहीं होगा तो जो चुनाव आयोग सजा देगा उसको भुगतने के लिए हम लोग तैयार हैं। हाँ, एकदम है ही 3 बच्चे है एकदम। हम लोग जगदीशपुर के, हम नहीं जानते हैं, उनके छुपाने से अफसर को पैसा देकर ही करके कर दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं ना होगा। इस पे कार्रवाई नहीं हो रही जी, इसमें नहीं, वो जो अपना जांच चाह रहे हैं, अपना जांच हो जा रहा है, जो जांच रिपोर्ट में चाह रहे हैं वही लिखा जा रहा है। निर्वाचन आयोग का 30 तारीख को जो फैसला होने वाला था उसमें 30 तारीख को वही, उसमें इन लोग के, इनके वकील द्वारा पूरा इस केस को खारिज कराने के लिए पूरा बहस किया लोग। लेकिन तब पर भी मेरा वकील अपना तत्पर था। मेरा वकील बोले कि ठीक है, ये जो काउंटर दे रहे हैं हम काउंटर का जवाब देंगे। और उसके काउंटर का जवाब अब दिया गया है, उसमें है कि भाई डीएनए जांच कराया जाए। हम लोग जांच से संतुष्ट नहीं है, जो आप पदाधिकारियों से जांच करा रहे हैं जिला के या अनुमंडल के, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सारा पदाधिकारी मिले हुए हैं। हम चैलेंज करते हैं कि अगर सही जांच होगा, इनका जन्म प्रमाण पत्र, इनका जो एडमिशन कराए हैं स्कूलन में,
वहां का सर्टिफिकेट, इनका आधार कार्ड, सच्चाई तो अपने आप आ जाएगा। ये सब कोई जांचे नहीं कर रहा है, वो दे दे रहा है उसको, पदाधिकारी मांग कर रहा है, निर्वाचन आयोग भेज दे रहा है लोग। तो ऐसा नहीं ना होता है, सच्चाई तो सच्चाई है। माने ऐसा होगा तो कोई कहेगा कि मेरा 3 बच्चा है। अगर ऐसा होने लगेगा, हम अपना बच्चा दे दे उनको, वो दे दे दूसरे को, तो ये तो कहाँ, तो कानून बनाने का फायदा क्या है। तो इसलिए हम यही आग्रह करेंगे कि चुनाव आयोग से भी या सभी पदाधिकारियों को सही का सही करिए, और जो गलत है, कानून में गलत है, उसको गलत कहिए। और डीएनए जांच होगा तो सारा का सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, तो देखिए ये मुकेश कुमार जी, मुकेश प्रसाद पूर्व नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं यहाँ के। अभी वर्तमान नगर अध्यक्ष पे इन्होंने एक आरोप लगाया है और इनका कहना है कि मेरा 100% विश्वास है कि उनके 3 बच्चा है। यदि नहीं होगा, आप अच्छी तरह से उसका जांच कीजिए। निर्वाचन आयोग से ये गुहार लगा रहे हैं कि उसकी जांच कीजिए। यदि नहीं होगा तो जो सजा हमको निर्वाचन आयोग देना चाहेगा, हम ये तैयार हैं सहने के लिए। मेरे खर्च पे डीएनए टेस्ट कराया जाए उस बच्चे का। ये बच्चा उन्हीं का है, क्योंकि चुनाव के लालच में, पद के लालच में वो अपने बच्चा को कह रहे हैं कि मेरा बच्चा नहीं है, और किसी भाई का या किसी दूसरे का बच्चा वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूंकि इसी चूंकि पूर्व नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जगदीशपुर के ही रहने वाले हैं, तो जगदीशपुर में जो भी गतिविधियां होती है, हर परिवार से जुड़े हैं, हर लोगों से जुड़े हैं, तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को रखना कहीं ना कहीं एक बात को संकेत देता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सच्चाई है। हालांकि क्या सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, लेकिन निर्वाचन आयोग को इसमें अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए, इसकी पहल करनी चाहिए, अन्यथा किसी को भी कानून पर विश्वास नहीं रह जाएगा। लगातार खबरों के साथ बने रहिए, फिर कुछ अपडेट होता है तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। Divya Vatsalya Mamta Fertility Center Private Limited. More than 65,000 IVF successful cases. माता पिता बनने की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं। IVF अपनाएं। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर रश्मि प्रसाद, विश्व स्तरीय तकनीक, ICSI, IVF, IUI, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर की समुचित व्यवस्था। 234, 235 लड्डू गोपाल मिष्ठान भंडार के नजदीक, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना।